नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर में कुत्तों को लेकर विवाद का मामला फिर से सामने आया है। दरअसल गंगानगर शहर की वेलकम विहार कॉलोनी में एक परिवार के द्वारा आवारा कुत्तों को भोजन दिया जाता है, जिस कारण कॉलोनी में कुत्तों का जमावड़ा लगे रहने से काफी परेशानी होती है। इसी कारण आज आईडीपी कार्यकर्ताओं व कॉलोनी वासियों ने हंगामा किया और मौके पर पुलिस पहुंची। और यूआईटी क्षेत्र में शहर के अंदर आवारा कुत्तों की संख्या है जो बर्बाद हुई पड़ी है, जिसके अंदर से लगभग शहर के अंदर 15,000 कुत्ते हैं, जिसके लिए हमारे द्वारा पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया, तभी यह टेंडर लगा। परंतु बार बार ये टेंडर निरस्त करके इसको टाइम पीरियड आगे बढ़ाया जा रहा है। कुत्तों की नसबंदी हो जाए तो उसमें ये समस्या नहीं है। आज का जो वार्ड में ये समस्या रही कि वेलकम विहार के अंदर एक परिवार है जो कुत्तों को रोटी दूध वगैरह खिलाता है, जिसके कारण उस घर के बाहर लगभग 10 से 15 कुत्ते बैठे रहते हैं। वेलकम विहार में एक ही गेट है जिसके अंदर से अपन अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं, तो सभी मोहल्लेवासियों को परेशानी है। वो कुत्ते जब लोग बाग बाहर निकलते हैं तो कुत्ते उनको काटते हैं। इसी संदर्भ में क्या है कि वेलकम विहार के अंदर जो घरों में काम करने वाली लेडीज़ हैं उनको बार बार कुत्तों ने काटा। तब आज उसके बाद में जो मकान मालिक यहाँ कुत्तों को दूध खाना देता है उनके साथ उनकी झड़प होगी। इसी कारण से आज ये विवाद हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस व यूक्रेन के बीच उपजे विवाद को मैं शांत कराऊंगा, ऐसा कहना है अनूपगढ़ के समाज सेवी शमशेर सिंह का। दरअसल शमशेर सिंह ने अपने आप को यूक्रेन भेजने की मांग की है ताकि वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता कर सके, और इसी मांग को लेकर शमशेर सिंह जलदाय विभाग की ओवरहेड टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर चढ़ने के बाद मौके पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारीगण पहुंचे और समझाइश के बाद शमशेर सिंह ने टंकी पर लगाए और अपना धरना भी उठा लिया। देखिए इस मामले में शमशेर सिंह का क्या कहना है। चढ़ा था कुछ दिन पहले, मैंने मांग पत्र दिया था प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम साहब को कि मेरे को यूक्रेन भेजा जाए, मैं विश्व में शांति ला दूंगा, और मेरे को भेजा नहीं गया। और मैंने विज्ञापन लिखा था कि पता वो टंकी पर चढ़ूँगा। आज मैं टंकी पर चढ़ा तो अभी एसडीएम साहब ने कहा कि आपसे वार्ता की जाएगी, तो इस धरने को समाप्त किया गया है। ये अपने एक कार्य की रूपरेखा तैयार की है कि विश्व में शांति वार्ता द्वारा ही आएगी, और मैं ये 3 पौधे साथ में यहाँ जाता हूँ, त्रिवेणी लगते ही वहाँ यूक्रेन में शांति आ जाएगी। बढ़ेंगे आगे। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत के द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से केस कला से जुड़े सभी पात्र लोग लाभान्वित हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के जोड़े किए जाएंगे और समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वार्ता के दौरान राज्य हम समाज के बीच में जाएंगे, राजनीतिक चेतना पैदा करेंगे, घर घर जाकर के अलख जगाएंगे और राजस्थान सरकार की माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाएंगे और समाज के उस तबके को जोड़ करके और उनको बराबर की समानता की दृष्टि से बराबर उनको खड़ा करके बड़ा मजबूती से उनको खड़ा करने का हम काम करेंगे। और मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हम ज़्यादा जोर देंगे। छात्रावास की जमीन आवंटन करवाने की जो हमारे समाज की काफ़ी लंबे समय से मांग है, सभी जिलों में छात्रावास की भूमि आवंटन करवाएंगे। और उसके बाद में जो हमारे जो विभाग है, बोर्ड के जो सदस्य हैं, डिपार्टमेंट है, उन सभी डिपार्टमेंटों की जो योजनाएं हैं उनको हमारे समाज से जोड़ेंगे और समाज को एक नई दिशा और नई धार देने का हम काम करेंगे। कला बोर्ड के जो है हुनर को किस तरह से विकसित करेंगे, तो किस तरह वास्तव में उन लोगों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे, उनको कोचिंग सुविधा भी दी जाएगी और आजकल नई नई तकनीकी से जो काम हो रहा है उस सभी लोगों को वहां तक पहुंचा करके उनको प्रशिक्षण दे करके नए तरीके से इस कारोबार को, इस उद्योग को, इस व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। पुरानी जो केस कला को लोगों ने छीन लिया, उसको हुनर को अब उसको सुरक्षित रखने के किस तरह से प्रयास किए जाएंगे? उनको सुरक्षित रखने के लिए सरकार से हम मांग करेंगे कि जो अंतिम छोर पर खड़ा आदमी है, जो पीपल के गट्टे पर बैठा है, नीम के नीचे बैठा है,
जो सपेते के नीचे बैठा है, चलती हुई सड़क की थड़ी पर बैठा है, उन लोगों को जिसको अनुदान की जरूरत है उनके लिए अनुदान की मांग करेंगे। जिनको कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रलाइज बैंकों से लोन की आवश्यकता है कम इंटरेस्ट पे, उनको लोन दिलवाने का काम करेंगे। जिनको सब्सिडी की आवश्यकता है उनको सब्सिडी के लिए व्यवस्था करवाएंगे। और सरकार की दूसरी जो भी बहुत योजनाएं, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग योजनाएं हैं, उन डिपार्टमेंटों के अधिकारियों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग लूंगा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, उनको बराबर बिठा करके उनसे मैं पूछूंगा, मुझे मुख्यमंत्री जी ने इसलिए तो भेजा है, मैं उनसे पूछूंगा कि आप इन समाजों के लिए, इस वर्ग के लिए, इस तबके के लिए क्या काम कर रहे हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ के ग्राम पंचायत 2 के एनजे में सरपंच की जगह सरपंच पुत्र की ओर से फर्जी हस्ताक्षर करने वे वार्ड पंच की पत्नी को मेट लगाने सहित अन्य शिकायत मिलने के बाद जिला परिषद के सीईओ की ओर से कार्रवाई करवाई गई और जांच की रिपोर्ट में कई अनियमितताएं पाई गई है। जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि सरपंच की जगह किसी और के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा वार्ड पंच की पत्नी को मेट लगाने की शिकायत भी सही पाई गई। ग्राम पंचायत 2 के एनजे के कुछ ग्रामीणों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी और जो बिंदु दिए हुए थे उन बिंदुओं पर मुझे जांच करने हेतु नियुक्त किया गया था और मैंने बिंदुवार जांच रिपोर्ट है मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को प्रस्तुत कर दी गई है और पत्रावली साहब के पास प्रस्तुत है और जो भी जांच की है उस पर बिंदुवार शिव साहब कोई आगे प्रोसेस या कार्रवाई करेंगे। शिकायत में तो कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र व्यक्तियों से संबंधित, कुछ मेरिट जो है सरपंच के रिश्तेदार और एक कोई ई मित्रा का था, ई मित्र संचालक है वो वार्ड पंच है और उसके संबंध में दूसरा सरपंच के मोहर पर सरपंच के पुत्र द्वारा साइन करने का था। तो प्रत्येक बिंदु पर बिंदुवार जांच करके और पत्रावली प्रस्तुत करके सरपंच के उसमें कुछ भिन्नता प्रतीत हो रही है और इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय ही एक्शन लेंगे जैसा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चूरू से संवाददाता डॉक्टर सरवण शर्मा ने बताया कि चूरू में आज महिलाओं के सम्मान में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिसे खेल मंत्री राजस्थान सरकार अशोक चांदना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में करीब 3000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया और दौड़ में प्रथम आई महिला को राज्य खेल मंत्री अशोक चांदना ने स्कूटी देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होना जरूरी है। इस अवसर पर स्टेडियम में जिम लगाने के लिए 50 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई। इससे पूर्व मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। इस दौरान लोगों ने उत्साहपूर्वक मैराथन में हिस्सा लिया। मैं भिवानी से हूँ, मैं 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर करती हूँ। मैं नेशनल प्लेयर हूँ और मैं रेलवे में भी जॉब करती हूँ। अभी यहाँ पे दौड़ हो रही थी तो फिर यहाँ से मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया कि यहाँ पे मैराथन है, इसके लिए मैं आई। अभी मैं एशियन गेम की तैयारी कर रही थी और अभी यहाँ पे मैराथन दौड़ने के लिए आई। मैंने फर्स्ट प्लेस प्राप्त किया। आपका नाम? सोनिका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में लॉयंस क्लब के द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के रीजनल अल्ट्रा लाइट की रीजनल कॉन्फ्रेंस जक्स 2022 का भव्य आयोजन 13 मार्च रविवार को श्री गंगानगर के निकुंज ग्रीन रिसोर्ट में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लॉयंस क्लब के पदाधिकारी व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी उपस्थित होंगे। माध्यम होता है मीडिया हर घर में नॉकिंग करता है, घर दरवाजे पर पहुंचता है। किसी के पास कोई समाचार पत्र पहुंचता है तो किसी के पास कोई पहुंचता है तो किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सोशल मीडिया का भी आजकल है, लेकिन हर किसी के हाथ में मोबाइल भी गरीब तबके के पास है। लाइनिज्म, अगर समय समय पर हमें मीडिया का बड़ा सहयोग रहता है, हम आभारी हैं पूरे मीडिया के साथियों के कि वो किसी न किसी रूप में कहीं प्रथम पेज पे तो कोई अंतिम पे कुछ ना कुछ हमें स्थान उपलब्ध देता है और वो हमारा मैसेज, हमारी सेवा गतिविधियों को प्रमुखता से प्रकाशित करता है और वहाँ से भी उनके माध्यम से कोई ना कोई जरूरतमंद हम तक पहुँचने का प्रयास करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकल ने बताया कि अनूपगढ़ के निकटवर्ती गांव 4A के राजकीय विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि चुन्नीलाल नायक, सरपंच प्रतिनिधि 61 GB, नवनीत कौर प्रधानाचार्य राजकीय विद्यालय 61 GB सहित अन्य जने उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बामा साहू को सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। वे बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान बामा साहब बूटा सिंह चावला ने अपने दादा के नाम विद्यालय के मुख्य द्वार को बनाने की घोषणा की। पूर्व सरपंच चुन्नी देवी के पुत्र गोपीराम ने विद्यालय में बच्चों के पानी की व्यवस्था के लिए प्याऊ बनाने की घोषणा की और बामा साहब पत्रकार बाबूलाल कुदावला ने विद्यालय को 7 वाटर कैंपर भेंट किए।